कर रहे हैं कि उनके मुखारविंद के स्पर्श मात्र से ही यह फल मीठा हो गया, मधुर हो गया, तो आप उन पर कुछ प्रकाश डालिए। महाराज ने कहा, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब आप जानिए कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात है, माता पार्वती और शिव जी, माता पार्वती के हृदय में अमर कथा सुनने का इच्छा हुआ। भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने उनको कथा श्रवण कराने हेतु अमरनाथ ले जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा श्रवण कराना चाहते हैं, लेकिन शिव जी का इच्छा यही है कि मैं कथा कहूं और मात्र पार्वती कथा को श्रवण करें, क्योंकि यह देवताओं को दुर्लभ है, तो सरलता के साथ जीवों को कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, यहां पर जितने भी जीव हों उनको भगा दिया जाए। महाराज क्यों? क्योंकि वह कथा अगर सुन लिए तो अमर हो जाएंगे। और उसी अमरनाथ के पास जंगल है, उसी में एक सुक सावक विगलित अंडा पड़ा हुआ है। विगलित मतलब जिस अंडे को स्पर्श कर लिया जाए उसमें कोई पक्का नहीं रहता कि उसमें जीव उत्पन्न ही होगा। कभी कभी वो निर्जीव भी हो जाता है और कभी कभी सजीव भी हो जाता है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, अगर कथा श्रवण करना चाहती हो तो बीच बीच में हुंकारी लगाते रहना। और वह विगलित अंडा पड़ा हुआ है। आज बंधुओं, होता क्या है, शिव जी ने कथा को प्रारंभ किया और वह अमर कथा कोई दूसरा कथा नहीं था, यही श्रीमद् भागवत महापुराण था। शिव जी प्रेम पूर्वक कथा को प्रारंभ करते हैं, नेत्र को बंद किया, अपने इष्ट का ध्यान किया और अमर कथा का पान कराना प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी प्रेम पूर्वक हुंकारी लगा रही। देववश नवम स्कंद तक माता पार्वती ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को श्रवण किया। उधर जो विगलित सुक का अंडा पड़ा हुआ था वह सजीव होने लगा। कथा श्रवण मात्र से ही उसमें एक जीव उत्पन्न हो गया। माता पार्वती को जब निद्रा आता है बंधुओं, वह सुक हुंकारी लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे पार्वती मैया हुंकारी लगा रही थी, ठीक उसी प्रकार वह तोता भी, सुग्गा भी हुंकारी लगा रहा है। शिव जी नेत्र बंद किए हुए हैं, कथा का प्रवाह करते जा रहे हैं। दसम स्कंद पूर्वार्ध तक माता भगवती निद्रा में रही। अचानक उनका नेत्र खुला। महाराज, आप तो चरित्र जो श्रवण करा रहे हैं, ये तो भगवान की बाल लीला चल रही है और मैंने अभी जन्म का ही कथा नहीं श्रवण किया। शिव जी ने कहा, अरे देवी, आप क्या सो गई थी? देवी ने कहा, महाराज, मुझसे अपराध हो गया, मैं तो निद्रा में आ गई थी, सो गई थी, आलस था, कथा को नहीं श्रवण कर पाया। तो आखिर कथा के बीच बीच में ये हुंकारी कौन लगा रहा था? पार्वती जी ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता है। रुद्र गणों को आदेश हुआ, रुद्र भगवान ने अपने गण को आदेश दिया, पता लगाओ आखिर ये हुंकारी कौन लगा रहा है और जो भी जीव हो उसे मार दिया जाए, उसका प्राण नहीं बचना चाहिए। जैसे
शिव जी ने आदेश दिया, तुरंत पता लगाया गया। तो पता क्या चलता है, एक सुग्गे का बच्चा बैठा हुआ प्रेम पूर्वक कथा का पान कर रहा है। रुद्रगण उसके पीछे लग गए मारने के लिए। वो अपना प्राण बचाने के लिए भागता है, पूरे भूमंडल पर भ्रमण करता रहा, उसे कहीं भी जगह नहीं मिला। इतने में पिंगला, व्यास जी की पत्नी का नाम पिंगला था, पिंगला जमवाई ले रही थी और वो बच्चा अपना प्राण बचाने के लिए पिंगला के मुख द्वारा गर्भ में प्रविष्ट कर जाता है। रुद्रगणों ने मारने का प्रयास किया, व्यास जी को पता चला, व्यास जी पहुंच जाते हैं। महाराज आखिर आप मेरे पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? रुद्रगणों ने बताया कि इसने, ये जो आपकी पत्नी है, इसके गर्भ में एक तोता का बच्चा, सुग्गा का बच्चा प्रविष्ट कर गया है, उसने अपराध किया है। क्या अपराध किया है महाराज? अमर कथा का पान किया है। ये अमर कथा होता क्या है बताया गया। अमर कथा पान करने से जीव अमर हो जाता है। तो जब जीव अमर हो जाता है और उसने अमर कथा का पान किया है, तो क्या आप उसको मार सकते हैं? रुद्रगणों को ज्ञान आ गया, महाराज ये तो वास्तविक नहीं मरेगा, ये तो अमर हो गया। अंतो गत्वा श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी महाराज के प्रार्थना पर रुद्रगण शांत हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन वह जो सुख गर्भ में प्रविष्ट हुआ, समय व्यतीत होता रहा। 9 मास व्यतीत हो गए, जन्म नहीं हुआ। यहां तक 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष व्यतीत होते रहे और उसका जब जन्म नहीं हुआ, व्यास जी को चिंता होने लगा, ये कौन सा गर्भ है महाराज? आखिर यह गर्भ क्या है जो अभी तक जन्म नहीं लिया? कैसा गर्भ है? हाथ जोड़ करके इष्ट का ध्यान करते हैं। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं, करते करते 10 वर्ष बीत जाता है। व्यास जी महाराज अनेकानेक शास्त्र पुराण का अध्ययन गर्भस्थ उस बालक को, उस सुख को श्रवण करा रहे हैं। आज गर्भ में ही रहकर सुखदेव जी महाराज समस्त वेद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। व्यास जी को चिंता हुआ, व्यास जी ने इष्ट से प्रार्थना किया, भगवान अब कृपा करिए, अन्यथा पिंगला का प्राणांत हो जाएगा अगर इस बालक का जन्म नहीं हुआ। आकाशवाणी हुआ, गर्भ से ही आवाज आया, पिताश्री मैं तभी जन्म लूंगा जब इस पृथ्वी से माया मोह को हटाया जाएगा। भगवान की कृपा होती है और 12 वर्ष पूर्ण होते हैं। 12 वर्ष पर माया मोह भगवत कृपा से एक पल के लिए हटाया जाता है और उसी समय श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ दिगंबर वेशधारी और तुरंत वैराग्य को प्राप्त करके, क्योंकि गर्भ से ही ज्ञानी है, परम पुरुष है, भगवान का असीम कृपा उन पर प्राप्त है। आज सुखदेव जी महाराज निकल पड़ते हैं वैराग्य को प्राप्त करके। पिताश्री उनके भवपुत्र भवपुत्र अहोपुत्र करते हुए पीछे पीछे खेद रहे, लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आते। इधर व्यास जी महाराज को चिंता हो गया, अगर ऐसे रहा तो कैसे काम चलेगा। अपने शिष्यों को भेजा कि वह परम ज्ञानी है, गर्भ से ही भगवत प्राप्ति कर चुका है, जाओ और बड़े सुंदर भाव के साथ चतुश्लोकी भागवत का गान करो। आज उनके शिष्य पहुंचते हैं और चतुश्लोकी भागवत का गान करना प्रारंभ कर देते हैं। अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद शत शत कथम। जैसे ही गान करना प्रारंभ किया बंधुओं, एकाग्रचित हो गए सुखदेव जी महाराज। अरे
यह आपने कहां सीखा, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज जब ऐसा कहते हैं, व्यास जी ने कहा, व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज अगर आप इस श्लोक को जानना चाहते हैं तो मुझे बस इतना ही पता था, अगर और आप जानना चाहते हैं तो आप व्यास जी के पास पहुंचिए जो आपके पिता हैं, उनको तो इसका बहुत बढ़िया ज्ञान है, प्रेम पूर्वक आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। उस चतुश्लोकी भागवत को सुन करके आज सुखदेव जी महाराज पुनः वापस होते हैं और व्यास जी के द्वारा, व्यास जी हस्त रचित श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तालियों के साथ प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करके अपना जीवन धन्य करिए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देखो भाई, अभी कल बताया हूं, जय का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि गांव से बाहर आवाज पहुंच जाए। जय बोलने में ना तो आपका कुछ खर्चा लगता है, ना ही बिजली का बिल पड़ रहा है, ना ही कोई चार्ज देना पड़ता है, ना कोई टैक्स देना पड़ता है। तो कम से कम इस प्रकार जय बोलिए कि ना अगर गांव के बाहर आवाज जाए तो कम से कम गांव में तो खूब गूंजे आवाज। दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, जब खूब तेज जय बोली हो तब दूसरे गांव से भक्त जन दौड़ के आई हैं, कहाँ यू आफत आएगा, चलो देखी चले। हाँ, प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपको परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक इस कथा को, इस चरित्र को श्रवण करिए। परीक्षितो राजऋषेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। महाराज, परीक्षित कोई साधारण नहीं है। भगवान का असीम कृपा परीक्षित को प्राप्त है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित हैं कौन? पहले आप इन पर प्रकाश डालिए। महाराज ने कहा, हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आप सबने। पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंत का समय आ चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे हैं, पांडवों का साथ दे रहे हैं। सारथी के रूप में कृष्ण भगवान सदैव पांडवों के बीच में रहते हैं और पांडवों का साथ नहीं छोड़ते। कौरवों को लगा कि अब मेरा हार हो जाएगा। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने सायंकाल विचार किया कि मेरे मित्र दुर्योधन अगर हार गए तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं कौरवों का विजय देखना चाहता हूं। अभिमन्यु मारा जा चुका था। होता क्या है बंधुओं, आज कौरवों के हित के लिए द्रोणपुत्र निकल पड़ता है। रात्रि हो गया, रात्रि के समय उसने निश्चय किया कि मैं जाकर के आज ही पांडवों को मार दूंगा, और जब पांडव ही नहीं रहेंगे तो युद्ध कैसा? मेरा विजय होगा, कौरवों का विजय होगा। निश्चय करके निकल पड़ता है। समझ नहीं पाया शिविर में
पांडवजन उपस्थित नहीं थे। पांडवजन कहां थे? भगवान कृष्ण के पास थे। और पांडवों के समान ही पांडव पुत्र विश्राम कर रहे थे। वो जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और अश्वत्थामा पहुंचता है। पांडवों को समझकर ही पांडवों के पुत्रों का वध कर देता है और वहां से निकल पड़ता है। जाकर के दुर्योधन से बताया, महाराज अब मेरा विजय हो गया। कैसे हुआ? मैं गया हूं और जाकर के पांडवों को मार दिया। कोई प्रमाण है? आपने पांडवों को मारा है? सर साथ में लेकर गया था। जैसे दुर्योधन ने देखा, कहा, अरे मित्र, ये तो अनर्थ हो गया। मेरा वैर तो पांडवों से है, पांडवों के पुत्रों से नहीं है। लेकिन देव की गति कौन रोक सकता है बंधुओं? आज प्रातः काल होता है, पांडव जन एकत्र होते हैं, द्रौपदी इत्यादि, कुंती मैया, सबके सब एकत्र हुए। चर्चा होने लगा, ये बालकों का वध किसने किया है? पता चलता है ये दूसरा कोई नहीं किया है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने किया है। पांडव सब क्रोधित होने लगे, जाकर के मार दूंगा। भगवान ने विचार किया कि मेरे रहते हुए अगर एक ब्राह्मण मार दिया जाए अच्छा नहीं होगा। इतने में द्रौपदी पहुंच जाती, मना किया, वो मेरा गुरु पुत्र है। आप सबका जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप सबके गुरु थे और उनका वह पुत्र है, इसलिए गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। अगर मारोगे ठीक नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने समझाया कि अगर ब्राह्मण गुरु आता ताई हो तो उसका अपमान करके छोड़ देना चाहिए, वो मृत्यु के समान ही होता है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की। आज ठीक भगवान के आदेशानुसार अश्वत्थामा का अपमान होता है और उस अपमान से ही वह क्रोधित हो गया। ब्रह्म अस्त्र का संधान किया, विचार किया कि जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु मारा जा चुका था, उसकी पत्नी का नाम उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा है। उसने निश्चय कर लिया, मैं पूरे खानदान को ही खत्म कर दूंगा। एक ही संतान आने वाला है और वो जब नहीं रहेगा तो आप रूपी पांडवों का कुल का नाश हो जाएगा, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। किसके ऊपर? उत्तरा के गर्भ के ऊपर। जैसे ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करता है बंधुओं, वह ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। गर्भ में जलन होने लगा। आज उत्तरा व्याकुल हो जाती है और रुदन करते हुए भगवान के पास दौड़ी और वह जानती है कि मेरे गर्भ का अगर कोई रक्षा कर सकता है तो बस केशव ही कर सकते हैं, केशव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पति त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे महायोगियों के योगी, अनेकानेक प्रकार से चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें भगवान। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मेरा मृत्यु हो जाएगा, गर्भ के साथ साथ मैं भी नहीं बचूंगी। भगवान ने विचार किया, अरे मेरे रहते हुए और पांडवों का क्षति, पांडवों का नुकसान, ये मैं कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकता।
आज भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया और अभी द्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो प्रभो, अपने पीड़ा को उत्तरा ने दर्शाया। अग्नि के समान मेरा गर्भ जल रहा है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। भगवान ने तुरंत मानो अपने रूप को ही सुदर्शन के समान बनाया हो और गर्भ में प्रविष्ट करके उत्तरा के गर्भ का रक्षा किया हो। आज उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हो जाता है। ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग जो था वह शांत हो गया। आज समय व्यतीत हो रहा है। भगवान ने पांडवों के वंश में अभिमन्यु का जो पुत्र है उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। समय आने पर उस बालक का जन्म होता है। आज युद्ध समाप्ति का समय आ गया और महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ और उस बालक का नाम परीक्षित रखा जाता है। प्रेम से बोलिए महाराज परीक्षित की जय हो। परीक्षित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिसका जन्म हुआ वो पर यानी परमात्मा इच्छित इच्छा के अनुसार। दूसरा नाम विष्णु रात, मानो विष्णु भगवान ने इस प्रकार व्रत करके उस गर्भ का रक्षा किया हो, इसलिए उस बालक का दूसरा नाम विष्णु रात भी पड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समय व्यतीत हो रहा है। श्री कृष्ण के साथ आज पांडवजन आनंद पूर्वक उत्सव मनाते हैं। बालक का जन्म होता है, सबके सब आनंदित हो जाते हैं। समय व्यतीत हो रहा है। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन युद्ध भूमि में भीष्म पितामह सरसैया पर बाण की सैया पर लेटे हुए हैं। इंतजार किसका है? उस क्षण का कि भगवान मेरे सन्मुख आ जाएं। दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। आज वह समय आ जाता है बंधुओं और पहुंच जाते हैं भगवान। भीष्म पितामह को आनंद देने के लिए भीष्म पितामह मानो अपना मति अपनी बुद्धि जिसको वह कन्या रूप में मानता है, भीष्म पितामह ने अपने बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया। अनेक प्रकार से प्रार्थना किया, भगवान ने सद्गति किया। भगवान आज पुनः वापस पहुंचते हैं और अपने द्वारिकापुरी जाने का विचार बनाते हैं। माता कुंती ने जैसे सुना कि भगवान कन्हैया कृष्ण अब द्वारिका जाना चाहते हैं, माता कुंती दौड़ पड़ती हैं। प्रभु, ये सारा राज, ये वैभव, ये धन, ये संपत्ति जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध चला, अनेक कष्ट जब था तब आप मेरे साथ थे। आज सारे राज्य को, सारे वैभव को, सारे सुख को दे करके आज जब सुख का अनुभूति होने लगा है तब आप छोड़ने की बात करते हैं। नेत्रों में अश्रु आ गया। प्रेम पूर्वक कन्हैया ने कहा, बुआ जी चिंता मत करो, मैं बस द्वारिका जाऊंगा, द्वारिका में हाल खबर लेकर के फिर वापस आऊंगा। लेकिन बुआ जी कहां मानने वाली? उन्होंने कहा, प्रभु आपकी लीला, आपकी माया मैं जानती हूं, आप कोई साधारण नहीं है, आप परमात्मा हैं, इष्ट हैं। आपकी अगर कृपा नहीं होती तो ये पांडव युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। आपकी कृपा से ही हम सबका जय हुआ है, विजय हुआ है। और ये सुख को देने के बाद आप जाने की बात कर रहे हैं। अगर देना ही चाहते हैं तो पुनः दुख ही दे दीजिए। बुआ जी ऐसा क्यों बोल रही हो?
दुख बुआ जी ने कहा, कन्हैया दुख मैं इसलिए मांग रही हूं, अगर दुख रहेगा तो आपका साथ रहेगा, आप संग संग रहेंगे, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। प्रेम पूर्वक देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कान्हा, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कान्हा, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रखी बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रखी बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कान्हा, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ राहो, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। कन्हैया देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत मैं क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत मैं क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो तो नाम और इज्जत क्या मांगो। कन्हैया मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कान्हा, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अरे कन्हैया श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर के पाकी बाबा जाने कितनी महंगी है, एक नजर की पाकी बाबा जाने कितनी महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, 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 करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कान्हा, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अरे कन्हैया झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, बिन माझी के नाव चले नायब पतवार पकड़ दे तो, बिन माझी के नाव चले नायब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ आधा देना है तो दीजिए,
जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। कन्हैया मैंने सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखी बनी मारी, चाहे जैसे रखी बनी मारी, चाहे जैसे रखी बनी मारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म के कन्हैया देना है। बिड़ी बिड़ी तालियों के साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रखी बनवारी, ओ मेरे सिर पर रखी बनवारी, मेरे सिर पर रखी बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया 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 जन्म जन्म का साथ। जन्म का साथ। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के साथ सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण से कहते हैं, ऋषिगणों आज कन्हैया से बार बार बुआ जी प्रार्थना कर रही है, लेकिन कन्हैया ने कहा बुआ जी चिंता मत करो, पांडवों को विजय मिल चुका है, राज्य मिल चुका है, अनेकानेक अश्वमेध इत्यादि यज्ञ भी उनका पूर्ण हो चुका है। अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि द्वारिका का मैं राजा हूं और वहां का जो प्रजा है वह सब परेशान होगा। जा करके उनका भी हाल समाचार लेना है। बुआ जी को लगा कि ये कन्हैया मानने वाला नहीं है, नेत्रों में अश्रु लिए हुए हैं, रुदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन कन्हैया आज सारे सुख को देकर तैयारी बना लेते हैं, क्योंकि भगवान जब भी चाहते हैं अपने इच्छा से जन्म लेते हैं, अपने इच्छा से ही लीला दर्शाते हैं और अपने इच्छा से ही निकल पड़ते हैं। आज कन्हैया का इच्छा है तो जाएंगे अवश्य। कुंती मैया बार बार
प्रार्थना करती हैं, लेकिन कृष्ण समझाते ही गए, बुआ जी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, हाल समाचार लूंगा और वापस आ जाऊंगा। बार बार बुआ जी ने कहा, लाला कन्हैया, कृष्ण मैं जानती हूं आप पार ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, आपकी अगर कृपा नहीं होती तो ये सर्वस्व जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त नहीं हो सकता था। पांडवों का क्या मजाल था जो युद्ध में विजय प्राप्त करते। मैं जानती हूं कि इसमें विशेष आपका ही कृपा है। अंतो गत्वा कन्हैया का आगमन होता है और सबको समझा बुझाकर कन्हैया वहां से निकल पड़ते हैं। समय व्यतीत होता रहा। इधर पांडवजन अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करके निश्चय कर लिया कि अब संसार में कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जीवन में युद्ध, राज्य, धन, संपत्ति इत्यादि के लिए ही जिया गया। तो अब क्या करना चाहिए? अब वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। मन में आज हृदय में पांडवों के वैराग्य उत्पन्न होता है और विचार बनाते हैं कि परीक्षित को राजा बना दिया जाए, क्योंकि वह राज्य चलाने योग्य हो गया है। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो महाराज युधिष्ठिर का पौत्र है, परीक्षित को राज दे दिया गया, राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। आज महाराज परीक्षित राज्य को प्राप्त करते हैं। ईरावती नाम सुकन्या से महाराज परीक्षित का विवाह संपन्न होता है। बंधु, ईरावती कोई साधारण नहीं। जैसे महाराज परीक्षित सत्यव्रत का पालन करने वाले, अपने बाबा के समान ही धर्म का रक्षा करने हेतु प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने विधि विधान के साथ अपने पौत्र का विवाह संपन्न करवाया और अंतो गत्वा वैराग्य को धारण करके हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर देते हैं। बंधु, प्रेम से बोलिए भक्ति मैया की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज महाराज परीक्षित राज्य को संभालने लगते हैं, अपने बाबा के समान राज्य का इस प्रकार पालन पोषण करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता हुआ जीवन में आनंद देता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित के राज्य में कोई दुख नहीं है, चारों तरफ बस आनंद ही आनंद है। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में विचार हुआ कि चलो नगर भ्रमण किया जाए। उधर द्वापर युग का अंत का समय आ गया। कलयुग और द्वापर का संधि का समय होता है बंधुओं, और कलयुग प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं। आज महाराज परीक्षित देखते क्या हैं, भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा तयोरेवं वाथियतो पृथ्वी धर्मयो सयता तदा। आज होता क्या है, महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गौरूपी बैल, जिसके ऊपर एक कुरूपवान डंडे का प्रहार कर रहा है, और ये बात देख करके महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि ये मेरे रहते हुए ये कौन पापी है, कौन अधमी है, ये चंडाल के समान दिखाई पड़ता है, कुरूपवान है, आखिर ये है कौन जो धर्म के ऊपर डंडे का प्रहार कर रहा है। आज उस बैल का 3 पैर टूट चुका है, वह 3 पैर
है क्या? सत्य। आप देखते होंगे अपना काम बनने के लिए कितना बड़ा झूठा क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन मनुष्य झूठ बोल ही देता है। यहां तक मैंने देखा है कि पुत्र का हाथ पकड़ करके लोग कसम खा लेते हैं, गलतियां करते भी हैं और दिखावा करने के लिए अपने पुत्र को भी नहीं समझते, असत्य भाषण किया करते हैं। सत्य रूपी पग का खंडन हो चुका है, दया कहीं दिखता ही नहीं है। निर्दयी लोग आके बस गए हैं, दया कहीं भी नहीं है। जहां जाओगे वहां पवित्रता भी नहीं पाओगे, हर जगह अपवित्र अवस्था में लोग मिलेंगे। अपवित्र के सिवा पवित्रता तो मानो कहीं है ही नहीं। और तप, ये चार धर्म के मूल पैर बताए गए हैं, जिसमें से 3 का खंडन हो चुका है। महाराज ने देखा, महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत बाण को उठाते हैं, धनुआ पर चढ़ा देते हैं। अरे चंडाल, तू कौन है? मेरे राज्य में मेरे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने गौ पर प्रहार किया। उसको लगा कि अब मैं मार दिया जाऊंगा। ये परीक्षित कोई साधारण नहीं है, इनकी जय जयकार तो मैंने बहुत सुना है। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं और महाराज युधिष्ठिर कोई साधारण नहीं थे। ठीक अपने बाबा के समान परीक्षित भी धर्मनिष्ठ हैं। चरणों में गिर गया, महाराज मेरे प्राण को छोड़ दो। और मैंने सुना है कि आपके शरणागति जो आ जाता है उसको आप छोड़ देते हैं। महाराज ने कहा, पहले ये बताओ तुम हो कौन? कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? इतना बड़ा घोर अत्याचार कर रहे हो, गौ पर प्रहार कर रहे हो, पाप को लेकर के घूम रहे हो, कैसे मैं छोड़ दूं? कलयुग ने कहा, महाराज वैसे मैं हूं तो बहुत बड़ा पापी और मेरा नाम कलि है। द्वापर युग जाने वाला है महाराज, मेरा प्रवेश होने वाला है और मैं प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक मैं प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज ने कहा, तुम कलि हो, तुम्हारे में क्या विशेषता है? मैं कौन सा खूबी, कौन सी अच्छाई तुम्हारा देख करके मैं तुम्हें छोड़ूं? कलयुग ने कहा, महाराज वैसे तो मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कोई अच्छा कर्म मेरे में है ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कर्म है, अच्छा गुण है। कौन सा? भगवन नाम संकीर्तनम। कृतयुगे, कलयुग में जो जीव मात्र भगवन नाम संकीर्तन करेगा उसका सदगति मेरे रहते हुए हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा है, कलयुग केवल नाम यधारा, 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 कलयुग केवल नाम यधारा। महाराज मेरा नाम कलयुग है और मेरे रहते हुए बस भगवान नाम का ही आधार है। क्या आधार है? जो जीव सुमिरन करेगा भगवान नाम का उसकी सदगति हो जाती है। कलयुग केवल नाम यधारा,
कलयुग केवल नाम यधारा सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम यधारा कलयुग केवल नाम यधारा कलयुग केवल नाम यधारा कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मात्र भगवान नाम संकीर्तन से ही इस युग में कल्याण हो जाता है जीव का। जो सिद्ध मुनि अनेकानेक यज्ञ कराते हैं, तप कराते हैं अन्य युगों में, उसका जो फल एकत्र होता है, बेटा इधर सामने आ जाओ। अगर कथा सुनना है तो, अगर खाली मौज मस्ती करने के लिए आए हो तो यहां से धीरे से निकल भी सकते हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इधर आओ, सन्मुख बैठो, हम आपको देखें, आप हमें देखो, तब आनंद आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम ओ सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम कृतयुग